गुड्स आर सप्लाइड ऑन द बोर्ड ए कन्वेंस। इसका मतलब क्या है? जब एक कन्वेंस मतलब क्या? कन्वेंस मतलब जब गुड्स सप्लाई किया जाता है कन्वेंस पर। कन्वेंस मतलब वेसल हो सकता है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, मोटर व्हीकल हो सकता है। जब गुड्स सप्लाई किया जाता है कन्वेंस पर, तो उस केस में देखना पड़ेगा कौन से लोकेशन पर वो गुड्स बोर्ड किया गया है। बोर्ड किया गया है। बोर्ड की बोर्ड किया गया है मतलब बोर्डिंग मतलब अपलोड किया गया है, अपलोड किया गया है, लोडिंग किया गया है। वो लोकेशन देखना पड़ेगा, वही लोकेशन रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल देखो कि जीएन चिट्टी ने सप्लाई किया है चेन्नई एक्सप्रेस, सप्लाइड गुड्स टू चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस चेन्नई एक्सप्रेस चेन्नई से आते हैं कोचीन तक, तो स्टार्टिंग पॉइंट किधर है? तो अपलोड किधर किया जाएगा? चेन्नई पर ही। तो प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई। इजी। বিভাস ঘোষ, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কি বলো এই পয়েंट? ना सर सर ये उसमें वाला तो केस क्या था, इसमें क्या पता है? इसमें बताया गया है अभी कि अगर कोई कन्वेंस है, कन्वेंस जिसमें तुम गुड्स बोर्ड करवाते हो, बोर्ड मतलब लोडिंग करवाते हो। कुछ हॉकर्स होते हैं ना कि वो गुड्स बेचते बेचते बेचकर नहीं, दे सेल्स गुड्स ऑन ट्रेन। सो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? For this, you have to understand this. The place of supply, for there we will determine, we will see where they have uploaded the goods. This place will be considered as place of supply. হ্যাঁ, বাস তাহলে যেখানে তুলেছে, ধরো কোনো বাস দিল্লি থেকে মুম্বাই যাবে, তাহলে তুমি যদি দিল্লিতে তোলো, দিল্লিতে প্লেস অফ সাপ্লাই, তারপর বিক্রি করতে করতে যাও না, গিয়ে সেল করতে করতে যাবে। इंपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाता है? लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। जो पर्सन इंपोर्ट कर रहा है उसका लोकेशन देखना पड़ेगा। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दैट पर्सन हु इज इंपोर्टिंग द गुड्स? वही लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। अच्छा, प्लेस इंपोर्ट के केस में, गुड्स इंपोर्ट के केस में which GST is levied? Which GST is levied? IGST या फिर CGST, SGST? Which GST is levied in case of import of goods? जीएसटी। IGST सर। IGST is levied. एक्सपोर्ट के सर केस यहाँ पे तो हमेशा ही जीएसटी होगा ना? IGST हमेशा ही होगा, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या इसमें माना तो जाएगा? फिर लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई GST लॉ के हिसाब से क्या माना जाएगा? लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। इम्पोर्टर को हाँ, हाँ, वही पर हमेशा लेकिन IGST इसमें हमेशा आईजीएसटी लगेगा ना सर? IGST लगेगा। इसमें तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हो नहीं सकता। हो नहीं सकता, हाँ, राइट। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्टेड फ्रॉम, जब गुड्स एक्सपोर्ट किया जाता है तब प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन आउटसाइड इंडिया। और एक्सपोर्ट के केस में GST लगता ही नहीं है।
जीएसटी लगता ही नहीं है ना। सर अगर वो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में बाहर जीएसटी लगता ही नहीं है, उसके लिए अलग टैक्स है। वो टैक्स का नाम क्या है? कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट के केस में कस्टम ड्यूटी लगता है, उसके साथ ही साथ जीएसटी भी लगता है। किरण बोलो, क्या बोलना चाह रही हो? नहीं सर, एक्सपोर्ट के केस में हमेशा कस्टम ड्यूटी लगता है और इंपोर्ट के केस में कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी दोनों ही लगेगा। हाँ, दोनों ही लगेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन देखेंगे कैसे करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मिस्टर ए ऑफ बिहार रिसीव्ड पीओ। पीओ मतलब, ये मतलब क्या? परचेज ऑर्डर। ए को परचेज ऑर्डर मिला है, किससे? बी से। वो किधर रहने वाला है? झारखंड। अकॉर्डिंगली ए सप्लाइड गुड्स बाय रोड टू मिस्टर बी। इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है कि नहीं? मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो जहां पर जाकर मूवमेंट टर्मिनेट होगा वही क्या माना जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई झारखंड। KHAND। एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ सी। इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? देखो, सी। वो किधर रहने वाला है? रहते हैं तमिलनाडु में। एजेंट ऑफ मिस्टर डी, वो किधर रहते हैं? कर्नाटका। मिस्टर ई of Andhra Pradesh delivered goods to the warehouse of Mr. C located in Karnataka। जब इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तब, जब किसी थर्ड पार्टी के ऑर्डर में गुड्स डिलीवर किया जाता है, उस केस में तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है गुड्स किधर जा रहा है। वहां पे देखना पड़ेगा कि जो पर्सन इंस्ट्रक्शन दे रहा है या फिर ऑर्डर दे रहा है उसका लोकेशन क्या है। तो जो पर्सन इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसका लोकेशन है तमिलनाडु पर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा तमिलनाडु। विभास घोष बुझते पेरेছো কি পারোনি? बोलो। हाँ सर। Mr. A registered in Odisha, went to Mumbai, purchased some goods from the shop of Mr. G. मिस्टर जी का जो शॉप है, उस शॉप से कुछ गुड्स खरीदा गया है। किसके द्वारा? मिस्टर एफ के द्वारा। तो ये, इसमें गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है क्या? नहीं। तो जब गुड्स का डिलीवरी किया जाता है, जब मूवमेंट नहीं इन्वॉल्व होते हैं, तब हमें देखना पड़ता है कि डिलीवरी के वक्त उस टाइम गुड्स कौन से लोकेशन पर था। तो मुंबई ही होगा। तो मुंबई ही होगा, मुंबई पर ही था। अच्छा, नेक्स्ट केस देखो। मिस्टर एच रजिस्टर्ड इन पंजाब, इंस्टॉल्ड
a machinery at the factory located in Haryana of Mr. I registered in Uttarakhand. Mr. I registered है उत्तराखंड में, उत्तराखंड, लेकिन जो फैक्ट्री है वो किधर है? हरियाणा। हरियाणा। हम्म, तो जब गुड्स इंस्टॉल्ड किया जाता है या फिर असेंबल्ड किया जाता है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए देखना पड़ता है कि वो कौन से लोकेशन पर इंस्टॉल्ड किया गया है या फिर असेंबल्ड किया गया है। तो उसके हिसाब से आंसर दो। हरियाणा। हरियाणा হবে স্যার। हरियाणा। हम्म, नेक्स्ट, Mr. J registered in Madhya Pradesh, supplied goods to Messrs. SpiceJet Airlines of Gurugram, flying between Delhi to Mumbai, Delhi and Mumbai. Goods are loaded in the aircraft in Delhi. जब गुड्स बोर्ड किया जाता है या फिर लोड किया जाता है किसी भी कॉन्वेंस पर, उस केस में हमें देखना है कौन से लोकेशन पर वो गुड्स लोड किया गया है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो फ्लाइट दिल्ली से मुंबई आएगा, वो फ्लाइट के ऊपर जो गुड्स रखा जाएगा वो कौन से लोकेशन पर रखा जाएगा? ऑब्वियसली दिल्ली पर ही। दिल्ली। तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली। दिल्ली। Mr. K registered in Chhattisgarh, imported some goods from Mr. L of Hong Kong. Mr. K registered in Chhattisgarh, imported some goods. Import किया है, किसने import किया है? Mr. K ने। तो लोकेशन देखोगे इंपोर्ट के केस में, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ साथ प्लेस ऑफ चैप्टर खत्म होता है, खत्म। চলো কমপ্লিট। আচ্ছা স্যার, প্লেস অফ সাপ্লাই এখানে কয়েকটা পেজ আছে, আপনি বলেন ওই রোড গুলো